हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस.वी.के. लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं डगमगा करके जो लोग चलते हैं, जिनके पाँव में चलना है किधर चला जाता है किधर, उनके मांसपेशी पर उनका नियंत्रण नहीं रहता है। तो अगर फुल फॉर्म की बात करें तो ये बीमारी होती है लोकोमोटर एटेक्सिया, जिसमें आदमी चलना चाहता है दायां और पाँव उसका दायां नहीं पड़ता है, पाँव चला जाएगा बायां, तो बैलेंसिंग प्रभावित हो जाता है। तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं, लोकोमोटर एटेक्सिया पर, जिसको संक्षेप में हम एटेक्सिया भी कहते हैं। तो ये क्या होता है कि जो कोऑर्डिनेशन होता है मस्कुलर, उसमें कमी आ जाती है, शरीर ठीक से समन्वय स्थापित नहीं कर पाता है, और यही जो लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट होता है, इसी की परिणति होती है एटेक्सिया के रूप में। और मुख्य रूप से तो एटेक्सिया, लोकोमोटर एटेक्सिया पाँव से संबंधित बीमारी है और पाँव से ही इसका शुरुआत होता है। और अगर आप होम्योपैथिकली इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो बहुत ही आश्चर्यजनक ढंग से फ़ायदा होगा। मैंने एक केस देखा था जिसमें कि आदमी ठीक से चल नहीं पाता था, पूरा लड़खड़ाता था, पाँव उसका कदम पर पड़ता ही नहीं था। तो मैंने उसको एक होम्योपैथी दवा कोनियम मैकेटुलम दी 30 पावर में। लेकिन कोनियम मैकेटुलम के साथ दिक्कत क्या है कि उसको आप अगर अकेले दवाई देते हैं तो शुरू में तकलीफ़ बढ़ जाती है। तो इस एग्रीवेशन से बचाने के लिए उसके साथ हम लोग ज़रूरत के हिसाब से कभी अर्जेंटम नाइट्रिकम दे दिए, तो कभी एलुमिना दिए, एक आध खुराक बीच में प्लम्बम मेटेलिकम देते हैं, तो और भी अच्छा रिस्पॉन्स आता है। तो मुख्य रूप से ये यही बीमारी है जिसमें कि मतलब कदम ठीक से धरती पर नहीं पड़ता, पाँव डगमगाने लगता है, ऐसा लगता है कि हम चल ही नहीं पा रहे हैं। तो इसके कारण की बात करें तो इसमें नर्व डैमेज हो जाता है और कई बार डिजेनरेशन भी शुरू हो जाता है नर्व्स का, और इसी के कारण जो है डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। लेकिन मतलब अगर एटेक्सिया को हम व्यापक रूप में देखें तो हम देख सकते हैं कि सिर्फ पाँव ही नहीं प्रभावित होता है, सर को हम घुमाना चाह रहे हैं वो भी प्रॉपर वे में नहीं घूमता है, या मतलब चाय पीने के लिए कप पकड़ रहे हैं तो कई बार आप देखेंगे कि ओल्ड एज के आदमी हैं या कभी कभी युवा अवस्था में भी आदमी को कप नहीं पकड़ा जाता है, चलते समय तो पाँव लड़खड़ाता ही है, लेकिन मतलब और भी हाथ है या मतलब गर्दन है, ये सभी ठीक ढंग से इच्छानुसार हम उसको नहीं मोड़ पाते हैं या उसका संचालन ठीक से नहीं कर पाते हैं। हाथ के भी संचालन में परेशानी होती है, हाथ का संचालन भी प्रभावित होता है। तो इसके कारण की बात करें तो एग्जैक्ट कारण तो का पता नहीं है, पर संभावित कारण हो सकता है माथा पर चोट लगा हो, या मतलब इन्फेक्शन हो गया हो, या सूजन हो गया हो, या मतलब जो नर्व सेल जो सेरिबेलम से होकर जाता है वो डैमेज हो गया हो। तो सेरिबेलम क्या करता है, एक मस्तिष्क का एक भाग है जो शरीर में मांसपेशियों को समन्वित करता है। तो सेरिबेलम का जो कोऑर्डिनेशन वाला काम है वो प्रभावित हो जाएगा, तो चलने, सोचने, बोलने, सारा चीज़ जो है इससे प्रभावित हो जाता है। इसी समन्वय में जो संतुलन के कारण बीमारी हो जाती है, बढ़ जाती है। रोगी पाँव को खींच कर चलता है, तो कभी आप देखेंगे कि पाँव को उठा करके चलता है। तो मेन जो इसका कारण है कि सेरिबेलम में इंजरी हो गया हो, चोट से हो गया हो, या डिजेनरेशन से हो गया हो, या मतलब स्ट्रोक से हो गया हो, एपिलेप्सी से हुआ हो, या ज़्यादा मात्रा में शराब पीने का इतिहास रहा हो। कई बार आप देखते हैं ना कि कैसे शराबी लोग पाँव लड़खड़ा करके चलता है, या उसका चलते समय उसका लड़खड़ाता होता है। तो एक होता है आपको अल्कोहलिक एटेक्सिया भी होता है, या कुछ मामले में हम देख सकते हैं टॉक्सिक इज रिस्पॉन्सिबल फैक्टर, या विटामिन डी भी रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हो सकता है, या HIV से संबंधी जो बीमारी सब है या वो कारक हो सकता है।
कई बार ब्रेन में इंजरी होने के वजह से या ब्रेन में ट्यूमर होने के वजह से भी एटेक्सिया जैसा सिम्टम्स डेवलप होता है। और मोटा मोटी बात करें तो इंजरी के कारण हो या टॉक्सिक के कारण हो या पॉक्स के कारण हो या अल्कोहलिक इनटेक के कारण हो, प्रॉब्लम मूवमेंट में होता है, राइटिंग में होता है, भोजन को निगलने में होता है, कभी बातचीत करने में परेशानी होती है, चक्कर सा भी आता है। तो यही सब इसका सिम्टम्स है। और अगर हम दवा की बात करें तो सबसे कॉमन दवाई इसमें जो सब और बहुत ही प्रभावशाली दवाई है कोनियम मेकैटुलम। कोनियम मेकैटुलम को 30 पावर में दीजिए, लेकिन शुरू में कई बार आप देखेंगे कोनियम मेकैटुलम देने के बाद तकलीफ बढ़ गई है, तो उससे बचाने के लिए हम लोग एल्यूमिना 200 पावर में या 30 पावर में देते हैं। और एल्यूमिना की बात करें तो उसमें गिरने का डर होगा, सुन्नपन होगा, हाथ पाँव में झुनझुनी, गिरने की प्रवृत्ति, कब्ज, त्वचा में खुजली, बार बार गिर पड़ना, सर्दी में त्वचा का फटना, और लेट्रिन जो है सो इतना कंस्टिपेशन होगा, इतना हार्ड होगा कि मुलायम अगर मुलायम भी लेट्रिन है तो ठीक से बाहर नहीं निकल पाता है। हाथ पाँव में ताकत की कमी का अनुभव होता है और एक पैरालिटिक कंडीशन भी हो जाता है। तो इस सब केस में हम एल्यूमिना के साथ भी कोनियम को देते हैं। फिर दूसरा एक दवाई है हेलोडर्मा। तो इसमें आदमी अपने पाँव को उठा करके चलता है, तो इसको भी हम 30 पावर में देते हैं। सुबह दोपहर शाम 3 से 4 बूंद देते हैं। फिर एक बहुत ही अच्छी दवा है अर्जेंटम नाइट्रिकम। चलते समय पाँव में कंपन, और इसका जो पेशेंट हो उस मानसिक तनाव से गुजरता रहेगा, थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल टाइप का पेशेंट होगा, लेकिन उसको हमेशा ये डर होगा कि वो गिर जाएगा। आंख बंद करने पर गिरने की अनुभूति होती है अर्जेंटम नाइट्रिकम में, और अंधेरे में संतुलन खराब हो जाता है। चलने की चाल भी एकदम अजीब सी होती है। तो इम्पल्सिव इनकोऑर्डिनेशन की ये दवा है अर्जेंटम नाइट्रिकम। और ख़ास बात यह है कि अर्जेंटम नाइट्रिकम को भी हम कोनियम मेकैटुलम के साथ देते हैं, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। तो उस कंडीशन में हम कोनियम को सुबह शाम देते हैं 30 पावर में, और अर्जेंटम नाइट्रिकम को दोपहर रात देते हैं। अब ये क्रिटिकल कंडीशन होता है, लोकोमोटर एटेक्सिया और लाइलाज बीमारी की श्रेणी में आता है, तो हम आपको निवेदन करेंगे, मेरा ये निवेदन होगा कि आप किसी कुशल चिकित्सक के ही निर्देशन में इसका इलाज करें। और एक और हम दवाई का चर्चा करेंगे जो बहुत ही कॉमन दवाई है और मतलब बहुत ही प्रभावशाली है, झुनझुनी, बाघा, नंबनेस इस सब में भी बहुत प्रभावित है, वो है कस्टिकम। ये भी बहुत ही प्रभावशाली दवा है, इससे भी एटेक्सिया में काफ़ी फ़ायदा होता है। और एक ख़ास दवाई है जबकि पाँव का मसल कमज़ोर हो गया हो और पाँव को रगड़ रगड़ करके चलना पड़ता हो, पाँव को खींच करके चलने की आवश्यकता महसूस होती हो, तो उसके लिए दवाई है लेथायरस सैटाइवा। इसको 30 पावर में हम देते हैं। सुबह हर एक खुराक करके सुबह में दीजिए, तो इससे भी लोकोमोटर एटेक्सिया में बहुत अधिक फ़ायदा होता है। तो लेथायरस सैटाइवा देने से हम देखेंगे कि धीरे धीरे उसका जो लड़खड़ाना है या पाँव को रगड़ कर चलता है, तो इसमें काफ़ी अधिक फ़ायदा होता है। और एक दवाई का हम चर्चा करेंगे जेलसीमियम। किसी भी दवाई के साथ इसको दे सकते हैं, दवाई सिंगल या पर्याय क्रम से भी दिया जा सकता है।